और अब बात करेंगे हरियाणा चुनाव की, जहां पर टिकटों को लेकर बवाल मचा हुआ है, खासतौर पर बीजेपी खेमे में, क्योंकि बुधवार देर शाम जब बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की तो उम्मीदवारों के नाम जारी होने के बाद से ही बीजेपी के हरियाणा यूनिट में बवाल मच गया। टिकट न मिलने से नाराज कई नेता पार्टी छोड़ दिए तो कई नेताओं का दर्द सार्वजनिक रूप से झलक रहा है। हरियाणा की पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन सोनीपत से टिकट न मिलने पर अपने समर्थकों के बीच रो पड़ी। कविता जैन ने आरोप लगाया कि उनके साथ आखिरी समय में खेल हो गया। उन्हें बीजेपी के कई नेता टिकट मिलने की बधाई तक दे चुके थे, लेकिन आखिरी समय में कांग्रेस से बीजेपी में आए निखिल मदान को टिकट दे दिया गया। किरण जैन ने कहा कि वह 8 सितंबर को कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करके अपने अगले कदम पर फैसला लेंगी। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट किस तरह से बीजेपी के 3 नेता सार्वजनिक तौर पर रोए। 2 साल में हमने केवल 10 दिन सोनीपत बुलाया है कि बेटा हमारे पास समय नहीं है। पिछले 2 साल से वो नहीं आई। बोलते बोलते हरियाणा की पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन का दर्द झलक आया। तन मन से पार्टी की सेवा की, अपनी बेटी को समय देने की जगह पार्टी को समय दिया, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो कांग्रेस से आए मेयर निखिल मदान को बीजेपी ने सोनीपत से उम्मीदवार बना दिया। कविता का दावा है कि खेल आखिरी वक्त में हुआ क्योंकि उन्हें पार्टी के नेता टिकट देने की बधाई तक दे चुके थे। हमने पूछा उनसे 3 दिन पहले, आज रैली से पहले हमने संगठन के लोगों से पूछा कि ये रैली हमें करनी है कि नहीं करनी। तब भी उन्होंने हमें ये संकेत नहीं दिया कि हम आपको टिकट नहीं देंगे। और यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमें पार्टी के शीर्ष नेताओं ने फोन करके बधाई दी, चाहे उसके अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, हमारी सुधा यादव हो, महिपाल ढंडा हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, अनेक नेताओं ने हमें फोन करके बधाई दी कि आपकी टिकट पक्की हो गई है। लेकिन ये रातों रात जो ये परिवर्तन हुआ है साथियों, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा खेल और हम इस खेल का हिस्सा नहीं बनने वाले। टिकट न मिलने से नाराज कविता जैन अब 8 सितंबर को अपने अगले कदम के बारे में फैसला लेंगी। एतवार के आ जाओ 10 बजे, जैसे कहोगे ऐसे करूँगा और आजीवन तुम्हारे चंदन में रहूँगा। काम जैसे अब करें या मैं तब नहीं करूँगा। आंसू फरीदाबाद में भी छलके। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर दावा ठोक रहे दीपक डागर टिकट न मिलने पर रो पड़े। वो सच्चे आदमी चाहिए अपनी तरह, और हमने भीख मांगो कभी एतवार के जादूवारी मंदिर पे जो भगवान राम को हमने वो करे हो तबे हम आना है, और एक आदमी कम से कम 20 आदमी लाने हैं। और हमें टिकट तो तुम्हारी गति है, मेरी नौकरी। दीपक तुम्हारा बुझाओ, मेरा बुझाओ। दीपक डागर भी 8 सितंबर को अपने समर्थकों के साथ बैठक कर अगले कदम का फैसला लेंगे। बाहरी बंदे को, जिसने आज तक अपने पोस्टर पर पार्टी का चिन्ह भी नहीं लगाया, नेताओं की तो बात ही दूर है, जो लास्ट तक मंत्री जी को गाली देता रहा, पार्टी की भलाई बुराई करता रहा, धरने दिलाता रहा, बाहरी को आके उसे टिकट दे देना, ये हमारे एक दिल में बहुत बड़ी टीस है। भिवानी जिले के बवानी खेड़ा सीट पर बीजेपी के टिकट को लेकर असंतोष है। राज्य मंत्री विशंभर सिंह वाल्मीकि का टिकट काटकर बीजेपी ने कपूर वाल्मीकि को मैदान में उतारा तो समर्थकों के बीच फूट पड़े विशंभर वाल्मीकि। बीजेपी ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। तब से नाराजगी में कई नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। आज तक ब्यूरो। तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ऐसा ही कुछ उन बीजेपी नेताओं के साथ हुआ है जिन्हें टिकट नहीं मिला है। दरअसल कल से ही हरियाणा बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। कम से कम 3 बड़े नेता टिकट ना मिलने से पार्टी से नाराज हैं और पार्टी छोड़ चुके हैं। रानिया सीट से टिकट न मिलने से सैनी सरकार में मंत्री रणजीत चौटाला ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष करण देव कंबोज ने इंद्री सीट न मिलने पर
पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा भी नाराजगी में पार्टी छोड़ने वालों की लिस्ट में शामिल हो गए। लेकिन जिस प्रकार से षड्यंत्र करके और यहाँ गद्दार को टिकट देने का काम किया, जिसने पार्टी के उम्मीदवार को हराया, जो पार्टी को अपनी मां कहता था, उस मां के पीठ में कंजर घोंपने का काम किया, और उसके बावजूद जो है 5 साल हमें गालियां देता रहा, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं बख्शा और प्रधानमंत्री जी को भी गालियां देता रहा पार्लियामेंट के चुनाव में। और पार्लियामेंट के चुनाव में जब थोड़ी सी वोटें उनके पास पड़ी और उससे घबरा करके फिर भारतीय जनता पार्टी के जो है ना पीछे पीछे घूम करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके आज उसको जो है ना यहाँ से उम्मीदवार। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। 3 ने पार्टी छोड़ी है कमलजीत, लेकिन ये सिलसिला लगता है जारी रहने वाला है। 3 तो बड़े दिग्गज नेता हैं, लक्ष्मण नापा हैं, करण कंबोज हैं, इसके अलावा कविता जैन हैं, काफ़ी ऐसे वाल्मीकि हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक हजूम सा लग गया है और 3 बड़े नेता हैं, लेकिन 20 ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। और यहाँ पे मुश्किल काफ़ी बढ़ती नजर आ रही है बीजेपी, क्योंकि ये पहली सूची थी। अब जब दूसरी सूची आएगी तो और रेजिग्नेशन हो सकते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि बीजेपी में खास तौर पे नए 9 ऐसे एमएलए थे जिनको ड्रॉप किया गया और नए नामों को लाया गया। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर की जा रही थी, जो कि असंतोष है, वहां पर कहीं ना कहीं लोग अपने समर्थकों के साथ मैदान पे जरूर उतरेंगे। जैसे रंजीत चौटाला है, इंडिपेंडेंट थे, बीजेपी का हाथ थामा, मंत्री बने, उसके बाद अब फिर एक बार इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ेंगे। इसी और हम देख रहे हैं कि कहां जहां पे दावेदार है, कई जगह फेरबदल किया गया है, लेकिन यहाँ पर चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी के। उसके अलावा बीजेपी के अंदरूनी ओर पे ही इस तरह का जब बगावत होना है, डिसिप्लिन पार्टी बोली जाती है, उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि सैनी सरकार का कंट्रोल नहीं रहा है और यहाँ पे गुस्सा फूट रहा है, चाहे वो वर्कर्स का हो या नेता का हो। बोला गया है जो इंपोर्ट्स हैं, गद्दार हैं, बाकी पार्टीज में पहले शामिल थे, जेजेपी के 3 नेताओं को टिकट दिया गया, तो वहां पे एक नाराजगी आ रही है। उनका कहना है कि जेजेपी वैसे ही डाउन हिल जा रहा है, उनके खुद के अपने बहुत मुश्किलें बढ़ती जा रही है और उनको ही टिकट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो नाराजगी वो नजर आ रही है। लेकिन आपको ये भी बताते हैं, जब कांग्रेस के टिकट का ऐलान होता है और ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 3000 ऐसे लोग हैं, नाराजगी का यह सिलसिला जारी रहने वाला है, क्योंकि 67 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। अब अगली लिस्ट का इंतजार करना होगा जब कुछ और नाराज नेता पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी से नाराज होने वालों में देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल भी हैं। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां है सावित्री जिंदल, और टिकट की उन्हें उम्मीद थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने हर कीमत पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तकनीकी रूप से सावित्री जिंदल बीजेपी की सदस्य नहीं है। बहुत बहुत नमस्कार। मैं क्योंकि देखिए, मैं हिसार शुरू से, जिंदल साहब ने हिसार में चुनाव लड़ा और जिंदल साहब हिसार की सेवा करना चाहते थे, लेकिन 2005 में अचानक, जो आप लोगों को मालूम है, जो हादसा हो गया, जिंदल साहब हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद हिसार की जनता ने मुझे बीच में ले आए अपने, और मैंने 10 साल उनकी सेवा की। और उसके बाद 10 साल भी, 20 साल हो गए, समझिए 20 साल प्यार हो जाएंगे। मैं लगातार इनके बीच में हूँ, इनकी सेवा करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हिसार मेरा परिवार है, शुरू से हम लोग हिसार में ही रहे हैं। तो अभी भी मैं एक सेवा करने का मौका और चाहती हूँ, मुझे एक सेवा करने का मौका मिले।